हो लड़कियों। साबिर चाचा, राबेल बेटे जरा उनको बुलाओ, अपनी चची को। कहाँ है वो? चाची बाबूजी खाने में है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। बुलाओ जल्दी। चाची, चाची। सब काम ठीक कर दिया और बंदोबस्त हो गया है। काहे का बंदोबस्त है? बारात को ठहराने का, और किसका। अब ऐसा है कि दूल्हा मियाँ, उसके वालिद साहब, वालिदा, बहनें, चारों भाई और भांजे भांजियाँ, ये सब तो ठहरेंगे हमारे यहाँ। और भतीजों का क्या होगा? उनका भी बंदोबस्त हो ही जाएगा ना। और अजीज रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब? अरे उन्हीं का तो बंदोबस्त किया है मैंने। ऐसा है कि कुछ लोग तो नवाबुद्दीन साहब की बैठक में ठहर जाएंगे, अच्छा कुछ लोग पड़ोस में, और बाकी जो बचेंगे ना, वो चौधरी साहब ने कहा है कि वो उनके यहाँ ठहर जाएंगे। और ये जो हमारे यहाँ बाराती ठहरेंगे, उनके लिए बिस्तर कहाँ से आएंगे? बिस्तर आ जाएंगे, पड़ोसियों से मांग लेंगे ना, 5 6 7 तो उन्होंने कहा कि हमसे ले लें, तो बाकी भी इधर उधर से हो ही जाएगा। तो तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अल्लाह खैर करे, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा कुछ पैसे दो मुझे। अंकल आपका फोन आया है। अच्छा बेटी, मैं अभी आया। किसका फोन था? खैरियत तो है? दूल्हा वालों का था। तो फिर इस कदर परेशान क्यों हो? कहा है कि बारात जो है मोहल्ले के बैठकों में नहीं ठहरेगी और ना ही घर में काम करेगी तुम्हारे। तो होटल में बंदोबस्त किया जाए। हाँ जी, लड़के वाले हैं आखिर। और ये भी कहा है कि उन सब के टिकट हम भेजेंगे। क्या? हाँ जी, लड़के वाले जो हुए, उसके माँ बाप ने लड़का पैदा करके मार जो मारा है। और जनाब ये भी कहा है कि वो मेहंदी से 1 रोज पहले आ जाएंगे और तमाम रस्में जो हैं वो होटल में अदा होंगी। और बस और ये कि कर्ज और लेना पड़ेगा हमें। देखो ना, मुझे जो पैसे मिले थे वो जहेज में सर्फ हो गए और मैंने कुछ पैसे खाने के लिए बचा के रखे हुए हैं। तुम्हारा जेवर बेचा, उससे डेक खरीदा, VCR खरीदा और टेलीविजन खरीदा। शुक्र है अच्छे वक्तों का जेवर खरीदा हुआ था। रानी रानी रानी, साबिर चचा तो ऐसी मेहंदी खरीद कर लाए, ऐसी मेहंदी खरीद कर लाए हैं, लगता है इसका रंग सारी उम्र तुम्हारे इन हाथों से नहीं उतरेगा। हाय हाय, कैसे ब्लश कर रही है? दिल में तो मेहंदी का पूरा दरख्त उग पड़ा होगा। आजा तनु अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मरदा आजा परदेसिया वास्तई प्यार दे आजा तनु अखियां उड़ीक दियां My name is Rambo Rambo, John Rambo. My name is Murad, शान मुराद। आनिए, शान मुराद नहीं है, मलक मुराद। बाउनवीत, मैंने तो काफिया मिला है, जान शान।
और मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला। मैं किसी को कच्ची गोलियां खेलने भी नहीं देता। यार वैसे तुम दोनों तो प्रोफेशनल आर्म रेसलर लग रहे हो। कि लग रहे हो, उसे क्या मुराद है बाउनवी? वो हम तो बचपन से आर्म रेसलर है। गेस्ट हाउस की नौकरी तो मैं शौकिया करते हैं। शौकिया सिर्फ। भाई ये तुम क्या कर रहे हो दोनों? ये गेस्ट हाउस की नौकरी हो रही है? वो सर वो इतना पसीना तुम गेस्ट हाउस के लिए बहाओ ना तो तुम्हारी रोजी हक हलाल की हो जाए। सर जी ये पसीना भी तो हम इस गेस्ट हाउस की सरजमीन पे बहा रहे हैं, ये देखें। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूं ये क्या कर रहे हो? ये गेस्ट हाउस में कुश्ती का अखाड़ा बना रखा है, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है ना जी। नहीं सर वो शुक्र है जी, वो कमरे खाली है ना तो इसलिए हम आर्म रेसलिंग कर रहे थे जी। कमरे खाली हैं, बिजनेस नहीं है तो तुम शुक्र अदा कर रहे हो? वो सर वो कमरे खाली हैं, काम नहीं है इसलिए शुक्र है। तो क्या मतलब है कमरे खाली है तो इसलिए शुक्र है? मैं मतलब समझाता हूँ। हाँ। क्योंकि कमरे खाली है तो कमरे खाली है तो फिर शुक्र। और फिर वही बात कमबख्त हो, एक ही बात कहे चले जा रहे हो। कमरे खाली है शुक्र है। कमरे सर, इनका मतलब ये है जी कि चूंकि कमरे खाली है ना जी, तो गेस्ट चूंकि नहीं है सर। देखिए ना, अगर गेस्ट कमरे में होते और ये अपना इस तरह आर्म रेसलिंग कर रहे होते तो बुरी बात थी। जी जी बड़ी बुरी बात थी। और आप इनकी वकालत करे चले जाइए हस्बे मामूल। नहीं सर, वो वकालत की बात नहीं है सर। वो दरअसल इत्तेफाक है सर कि काफी अरसे बाद गेस्ट हाउस के सारे कमरे बिल्कुल खाली हैं। एक्सक्यूज मी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फरमाइए सर। जी मैंने फरमाना क्या है, अर्ज करना है। ठीक है जी, अगर आप अर्ज करने में आपको खुशी है तो आप अर्ज कर दीजिए। ऐसा है कि मुझे कमरे चाहिए। कितने कमरे सर? 10 कमरे। 10 कमरे है? किस सिलसिले में जी? वो जी बारात ठहराना है मुझे। माफ कीजिएगा जनाब, बारात को तो हम नहीं ठहराते। आपका इसमें ग्रामी? जी मेरा नाम शमीम है, मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। जी शमीम साहब, बात यह है कि ये मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है जनाब? ऐसा है कि देखें, भले वक्तों में तो बारात आती थी तो महल्लों में, बैठकों में, कमरों में ठहराई जाती थी, तो हमने भी सोचा कि चले ऐसा ही कर लेंगे। तो अब क्या इसमें गेस्ट हाउस में ठहरानी क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी ये है कि सलमान मियाँ यानी हमारे दुल्हा मियाँ वो कहते हैं कि ये उनके स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है कि उनकी बारात महल्ले के कमरों में या बैठकों में ठहराई जाए। वो कहते हैं कि बारात को किसी होटल में ठहराया जाए। तो सर जी आपने उनकी ये बात मान लिया जी? बेटे वो लड़के वाले हैं और हम ठहरे लड़की वाले, हमें ये बात माननी ही पड़ती है। सर जी मैं तो कभी ना मानता जी। तुम अभी लड़की वाले नहीं हो ना? सर फिर क्या? मेरा ख्याल है कि इन्हें कमरे दे देने चाहिए। आप ले लें जी प्लीज़। जी बड़ी मेहरबानी है आपकी जी। देखिए जनाब, बात यह है कि ये शादी ब्याह का मामला है और अमूमन शादी ब्याह में गंद वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सर जी एक मिनट जी। माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर। सर जी आप फिक्र ना करें जी, रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो लड़की वालों का साथ देगा, और अगर लड़के वालों ने गंद डाला तो रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो वेपर से लड़के वालों का गंद भी साफ कर देगा जी। आयशा, ये रानी का उपटन कहाँ है? ये रहा, देखा कितना अच्छा है। सच्ची ये उपटन तो हमारी रानी को बिल्कुल सुनहरा कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सोने की होती है ना चच्ची? अरे सोने जैसी? ऐसी तो कोई प्लेटिनम से भी बनाए तो ना बने रानी। चाची जान, सचमुच की रानियां भी तो ऐसे ही होती होंगी। और क्या। लो भाई, सचमुच की रानियां आसमान से थोड़ा ही उतरती हैं। तो मुबारक हो, बारात को ठहराने का बंदोबस्त हो गया। कहाँ हुआ? गेस्ट हाउस में। उठोए, इतना बड़ा जुलूस कहाँ से आ गया? ये तो बारात मालूम होती है सलमान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सलमान साहब हैं जी? जी नहीं, मैं सलमान का भाई हूँ। अच्छा अच्छा, मुराद। यस सर। यस सर। मुराद 2 नंबर कमरे में। हाँ आइए जनाब, 2 नंबर। थैंक यू। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सलमान साहब हैं जी? अरे नहीं जनाब, मैं सलमान यानी दुल्हा मियां का दूसरा भाई हूँ। 2 नंबर में चलेगी। 2 नंबर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सलमान साहब हैं जी? मैम मुझसे कुछ पूछा क्या? आप सलमान साहब हैं जी?
तो चंदा मैं उसका बाप हूँ। अच्छा, एक नंबर। हाँ रैम्बो जी सर। इन्हें एक नंबर कमरे में लेके जाओ। अच्छा सर जी, इन्हें उधर ही बंद रखना है या बाहर भी दोबारा? देखो रैम्बो, जितना काम कहा जाए उतना किया करो। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा कटवात कर दें तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ही नहीं काम किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, आप सलमान साहब हैं जी? जी नहीं, मैं तो अरे जनाब, हमें ये बता दें सलमान साहब हैं कौन से? अरे भाई मैं आखिर है कहाँ सलमान? सलमान, उसे तो मैंने देखा भी नहीं। अरे क्यों भाई, सलमान कहाँ है? अल्लाह मेरा बच्चा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। बगैर दूल्हे के ही बारात उड़ी हुई है अभी। सर जी, ये दूल्हा है भी या खाली बराती आ गए हैं जी दुल्हन को लेने के लिए? सलमान! मैं यहाँ हूँ, दबा रखा मुझे सब लोगों ने, और फिर खुद ही ढूंढ रहे। तोबा तोबा, तुम लोगों ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सलमान हैं या सलमान के बरखुरदार हैं जी? ओ नहीं जनाब, मैं खुद सलमान साहब हूँ। थक गया हूँ मैं ये बात सुन सुनकर। ये बताइए, ये शादी आपकी है? नहीं तो और आपकी है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे बरखुरदार ऐसा हो। मैं तो एक शादी करके ही बहुत पछता रहा हूँ। सर, ये आपकी शादी हो रही है जी? आप टिकट पूरा लेते हैं जी आधा? भाई जब मैं खुद खर्चता हूँ तो आधा टिकट लेता हूँ, अगर कोई और खर्चे तो पूरा। तो फिर आप ये शादी पूरी कर रहे हैं या आधी? चाची जान, आपको चाचा साबिर बुला रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ, चलो। आई देखो मेहंदी की रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आई देखो मेहंदी की रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। मेहंदी लगाओ, गीत खुशियों के गाओ। मेहंदी लगाओ, गीत खुशियों के गाओ। आई रहती वो वाली रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आई देखो मेहंदी की रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आ गए आप? जी हाँ, ये मेहंदी और लेकर आया हूँ। अच्छा क्यों? भाई पहली मेहंदी तो अपने यहाँ इस्तेमाल हो गई थी ना, हाँ। अब ये लड़के वालों के यहाँ भिजवानी है, जो वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से हमारे यहाँ भी लेकर आएंगे। ये ले आंटी, ये उधर रख दे। क्या रखना है? ये लड़के कौन है? ये गेस्ट हाउस वालों ने हमारी मदद के लिए भेजे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आंटी मेरा नाम मुराद है जी। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। अच्छा, तय ये हुआ है कि तमाम रस्में जो हैं गेस्ट हाउस में ही हों, उनकी तरफ की भी और हमारी तरफ की, लेकिन अखराजात जो हैं वो तमाम हम बर्दाश्त करेंगे। तो वो कुछ भी नहीं करेंगे? आंटी लड़के वाले ने लड़के का बंदोबस्त कर दिया, ये थोड़ा है जी। हाँ, वो भी आधा। नहीं, वो देखे ना जी, अगर लड़के का बंदोबस्त भी आप पर डाल देते तो फिर क्या होता? अच्छा जी, हमें इजाजत है जी। हमें इजाजत है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आयशा, आयशा जी, मेहंदी तैयार है? जी चाची जान। चलो फिर आओ, फिर साथ सुहाग लें ताकि मेहंदी लगाई जाए। ये लो लड़कियों, करो ये मैं पहले साफ लगाती हूँ। हाय हाय, ये क्या गजब। ज़ाला की माँ के हाथ में किसने मेहंदी पकड़ा दी? क्यों? इसके मियाँ की तो ये दूसरी शादी है। अरे फिर क्या हुआ? स्वागत तो खैर से।
अंगड़ी दे दिल ना नी वीर मेरा घोड़ी चढ़ेगा, घोड़ी चढ़ेगा सैयद घोड़ी चढ़ेगा। उठो वो ये कहाँ से उठा लाए हो? भवनी साहब, ये लड़की वालों ने ना मेहंदी भेजी है लड़के के लिए। अच्छा भाई, ये तो लड़के वाले बेचते हैं लड़की वालों के लिए। सर जी मॉडर्न जमाना है जी, अब सब कुछ लड़की वाले ही तो करते हैं जी। सर जी, लड़का सिर्फ पैदा होता है जी, और बस। भवनवीर, मैं तो कहता हूँ अच्छा मौका है, तुम भी मेहंदी लगा ही लो थोड़ी सी। हाँ ये ठीक है, थोड़ी सी ये लगा ले, थोड़ी सी तुम लगा लो और थोड़ी सी रैम्बो, और तीनों एक एक घोड़े पर बैठो और दफा हो जाओ इस गेस्ट हाउस से। हाँ, सर जी क्या आइडिया है जी। जान रहे वो घोड़े पे बैठा हुआ है स्लो मोशन में। टिकड़िंग 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 टिकड़िंग। रोके घोड़ा रोको। वो जगह कोई नहीं, हटो। हाँ, ये सलमान साहब के कमरे में पहुंचाओ मेहंदी, इसके बाद उन्होंने रोटी भी खानी है। चलो चलो आ जाओ। यार नवी जी सर। ये साबिर साहब तो इंतहाई शरीफ इंसान है, उन्होंने बारात की देगों के पैसे मुझे एडवांस ही दे दिए। अच्छा जी। हाँ भाग लगे रहन ना, सिर बोलो कोई शाह निकल के लड़ दीजिए बिचो। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, दूल्हा है ये दूल्हा है? ये तेंज लगदा मंजे ते कोई गैलन रख गया। भला होवे सानू रैंबो बादशाह ने भेजा है इथे ब्याह वे। भला होने जी। ये जी लड़की वालों की तरफ से तेल और ये मेहंदी। हाँ जी। ओहो, लड़की वालों की तरफ से तेल भी आ गया और मेहंदी भी। लड़के वाले की तरफ से क्या आया? बोल भी, चुप क्यों है? कुछ आया हो तो बताऊं ना। मैं बताता हूँ जी, लड़के वालों की तरफ से बारात आई है, बल्कि लड़का आया है जी। और तू रात नहाने सुता रहे। ट्रेन भी आई है जी। हाय मेरी शादी की मेहंदी, हाय मेरी शादी का तेल। हाय हाय हाय, ये कैसा शुगुन हुआ? मेरे बेटे की मेहंदी किसी को चढ़ गई और तेल किसी को। ये आया भी तो किसी की तरफ से है ना जी। हाँ पोला साहब, वो आपको लिस्ट तो मिल गई है ना, और जिसमें वो मुतय्यन के लिए कलौंजी और पता नहीं क्या क्या सारा। हाँ जी, लेकिन ये ख्याल रखिएगा जी कि जरा रियायती रेट हो, जरा मस्कीन से लोग हैं। बड़ी मेहरबानी है जी, थैंक यू। नवीद भाई, ये बताओ कि साबिर साहब ने कितनी देगों का बंदोबस्त करने के लिए कहा है? सर उन्होंने कहा है जी कि बारात का खाना तो उनके जिम्मे है ही, हाँ, वलीमा भी उन्हीं के जिम्मे है। क्या 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 वलीमा भी? वलीमा भी लड़की के वालिद के जिम्मे? बस सर ये इंतहा होगी तो रस्मों का लेन देन खत्म होगा जी। यार मुझे लड़की के वालिद पर बहुत रहम आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। मेरा जी चाहता है कि उनसे देगों के पैसे न लिए जाए। और सर ये भी सुना है जी कि दूल्हा मियाँ हकमहर भी लड़की के वालिद से बटोरने के चक्कर में है। ओ नो, इंसान इंसान इस सतह पर भी आ सकता है। जी, वो जहेज वगैरह पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया ही नहीं? तुम्हें पता है कि सरकारी तौर पे मना है, कहीं छापा वापा ना पड़ जाए। मुझे मालूम है जी, मालूम है। इसका बंदोबस्त हो गया, जहेज वहां पहुंचा दिया गया बहुत दिनों से। टिप टिप करता मैं थाल उठाऊंगा, आएगा दूल्हा दुल्हन ले जाएगा, डीडी डाडिंग डीडी डिंग डाडिंग। अरे 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 अरे, ये क्या चक्कर है भाई? बुला के रैम्बो माही किधर रह गया? सर जी, ये सारा सामान मुरादा जो है ना जी, ये अपने घर लेके जा रहा था, मैंने इसे याद कराया है कि गेस्ट हाउस में लेके जाना है। मगर मगर ये सब है क्या? सर ये कोई जहेज का चक्कर मालूम होता है जी। है? ये सब गैर कानूनी नहीं है? हो सर, वक्त पर छापा पड़े तो ये गैर कानूनी है ना जी, अगर छापा ही ना पड़े तो फिर कानूनी क्या और गैर कानूनी क्या। चलो रेम्बो, ये पुचाएं और भी थाल लेके आने। चल आजा। और भी लेके आने, जिधर भी माल होता है तुझे बड़ी नजर होती है, लेके आने। ठीक, मैं फोन करता हूँ। हेलो, SHOF डिवीजन आजकल स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, DSP साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मुझे पता सर। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पता जी। ठीक है सर, गेस्ट हाउस में सर।
आप बेफिक्र है सही, और गेस्ट हाउस के मालिक से तो मेरी वैसे भी नहीं लगती। ठीक है सर, थैंक यू सर। हो सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। चाचा जान से बात करेंगे या रानी से? अच्छा होली। को दे दिए जी, और 2 बोरी चावल उसने खरीदे हैं, और बाकी। जी जी, शमीम बोल रहा हूँ जी। जी साबिर साहब, क्या और कमरे चाहिए? जी सर, इंतजाम तो हो जाएगा जी। बेहतर बेहतर है सर। साबिर साहब को और कमरे चाहिए? हाँ नवीद, मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे बराती हैं। इनका बेटा माजूर है क्या? नहीं सर, माजूर तो लड़की वाले होते हैं जी। हाँ भाई, लड़के अपाहज भी हों तो सेहतमंद कहलाते हैं। ये हमारा कल्चर है और इसे हमने ही बनाया है। हाँ सर जी, इसीलिए तो फिर हमें ही भुगतना पड़ता है ना जी। वैसे मुरादे, हाँ, तू भुगतने में बड़ा तेज है। रानी की माँ कहाँ है? जी मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसा करें, इन सबको ले चलें, गाड़ियाँ तैयार हैं, बिठाएं इन्हें ले जाएं। अच्छा आओ बच्चे, चलो शाबाश। चलें सारे। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बारात लेकर जा रहे हैं। सच मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है। हाँ बेटी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों ना रानी को कोट पैंट पहना दें, सेहरा लगा दें। बस अब यही कसर बाकी रह गई है। चलो उठो।
देखें जी लाला जान साहब, मसला ये है कि मंसूर जाफरी और यासीन शराजी साहब की बुकिंग नहीं हो सकती। पूरा गेस्ट हाउस बुक है जी, शादी हो रही है यहाँ पे, मैं 2 दफा आपको बता चुका हूँ। अपना की ना आजकल बाऊ वहीद। नवीद, मेरा नाम शुरू से ही नवीद है जी। मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बात ये बाऊ नवीद कि नवीद और वहीद में वाव और नून का फर्क है, इतना खास कोई फर्क भी नहीं। देखें जी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि बहुत फर्क है। आप 16वें ग्रेड से 17वें ग्रेड में जा रहे हैं, तो आप अलिफ बे पढ़ क्यों नहीं लेते? आपकी तालीम क्या है जी? आई एम ग्रेजुएट BA। अच्छा BA। वैसे अगर आप हिम्मत करके मैट्रिक भी कर लेना जी तो बहुत ठीक हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है नवीद? ओए तुम इस पक्की उम्र के आदमी को नए सिरे से कच्ची में दाखिल कराना चाहते हो? किधर है तुम्हारा मालिक? नईम। मेरा नाम नईम नहीं शमीम है जी, फरमाइए। मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं, अब जवान हो गया हूँ जी। मुझे पता है कि आप जवान हो गए, अब कोई बच्चा नहीं है। आप और थोड़े से जवान हो जाए ताकि आपको नामों के फर्क में पता चल जाए। बात यह है शमीम साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े जरूर हैं, पर मेरे को चाचे ताए नहीं लगते जो मुझे वसीयतें कर रहे हैं। और नसीहतें होता है जी, वसीयतें नहीं होता। जब ये मेरे हाथ से मारा जाएगा तो वसीयतें ही होंगी। बात यह है कि मुझे पता चला है कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। देखिए, हमेशा की तरह फिर आपको गलत फहमी हुई है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा यहाँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड। और मैं यहाँ पे गलत फहमी नहीं, मुझे पता चला है। और यहाँ से किसी ने DSP साहब को फोन किया है कि यहाँ पे कोई क्राइम पेशा लोग ठहरे हुए हैं। क्राइम पेशा क्या जी? जुराइम पेशा होता है सर। अच्छा नवीद, अरे तुम मेरी अंग्रेजी को चैलेंज कर रहे हो? बात ये है कि क्राइम पेशा में लफ्ज क्राइम मैंने अंग्रेजी का यूज किया। रह गए हो ना अनपढ़ जाहिल। सर जी, जब भी क्राइम की बात होती है आप गेस्ट हाउस को मुंह मारने क्यों आ जाते हैं? बात यह है बल्लो कि ये गेस्ट हाउस ही है और जिसकी वजह से क्राइम पैदा हो रहे हैं। सर जी, इस दफा गेस्ट हाउस में हो रही है शादी, और वो भी साबर साहब की बेटी की। अच्छा बेटी की शादी हो रही है? तीतियाड़ी की शादी हो रही है। ओए चकचुंदर, और तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? लाल मिर्च। नहीं जी, अगर आपको हम पहले बता देते तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। कौन है जो तीर कमान चला रहा है और कानून को हाथ में लेते हो? वैसे एक बात है यार रैम्बो, आजकल बेटी तीतियाड़ियों की शादी भी तीर चलाने के बराबर ही है। वैसे एक बात है कि बेटियों की शादियों पे तोहफे शोफे लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। हैं जी? तोहफे लेने के बजाय पुलिस तोहफे देती भी है जी। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? अब पुलिस वालों की औलाद नहीं होती? रैम्बो, और मेरी भी एक छोटी सी गोल बटोल सी बेटी है। अच्छा जी। उसका नाम महक रखा हुआ मैंने। अच्छा जी। वो जो मुझसे लाड करती है ना, वो प्यार से मुझसे वो तोती जुबान में, जो प्यार से तोती जुबान में दैदी कहती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं, मुझसे रोजाना मेरी जेब में से सारे पैसे निकाल लेती है। सर आपकी जेब से पैसे निकालती है? सर ये तो बड़ा तरीकी वाकया हुआ जी। सलमान बेटे, वो सुना है नीचे पुलिस का छापा पड़ गया है। छापा? ओहो भाई, वो जैस वैस तो छुपा दिया है ना। ओहो अबू मैं आप ही का बेटा हूं। पैदा तो मैं आपके बाद हुआ था, लेकिन सोचता जरा आपसे पहले हूं। शाबाश बेटे, ये हुई ना बात। कोई बजरंग मेहंदी लायो रे, कोई बजरंग मेहंदी लायो रे, रचना मारी से, रचना मारी से। कोई बजरंग मेहंदी लायो रे, कोई बजरंग मेहंदी लायो रे, रचना मारी से, रचना मारी से। नंदी जैसे पत्तियां अनार की, नंदी जैसे पत्तियां अनार की, इसे जो लगाए वो डाली बाहर की। कैसे लगाऊं बोलो, कैसे लगाऊं बोलो, कैसे लगाऊं, रचना मारी से। जी वो इंतजामात सारे मुकम्मल हैं जी? हाँ सर, आपके कमरे तैयार हैं सर। सर जी कमरे क्या जी, सारा गेस्ट हाउस ही आपका जी। आज हेलो गेस्ट हाउस काउंटर। हेलो, ये सुनिए, बारात आ गई। जी क्या मतलब? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है जी कि दुल्हन वाले आ गए। हाँ जी आ गए जी, बिल्कुल आ गए। बताइए। ये जरा साबिर साहब से बात करवाइए जी। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। साबिर साहब आपका फोन। जी साबिर अंकल, अंकल मैं सलमान बोल रहा हूँ।
हाँ बेटे, क्या बात है, बहुत मीठे हो रहे हो, खैरियत तो है? जॉली गुड अंकल। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? अंकल वो हमने तय किया था ना कि शादी की सारी रस्में पूरी होंगी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बेटा बात यह है कि इस मॉडर्न ज़माने में ये तमाम रस्में पूरी करना क्या ज़रूरी है? अंकल आपको तो पता है रस्मों के बगैर शादी शादी नहीं लगती। अंकल मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि मैं घोड़े पे बैठ के निकाह वाले दिन आपके कमरे में आऊंगा। हाँ बेटे, मुझे याद है, मैंने इसलिए घोड़े का भी बंदोबस्त कर रखा है और गाड़ी का भी, मुझे मालूम था बेटे। अंकल आप कितने ग्रेट हैं अंकल। अंकल तो फिर हम निकाह के लिए आए। बस मैं बताता हूँ अभी। शमीम साहब, ये आपने निकाह का बंदोबस्त कहाँ कर रखा है? जी वो हॉल में किया हुआ है। हाँ जी। रैम्बो, तो फिर जी। हम चलें जी। आंटी आइए, लड़कियों गाइए। वो बजाए, आप बजाएं, वो बजाए ना जी उसी तरह। आ जाए। रंग मेहंदी लायो रे, कोई बच रंग मेहंदी लायो रे, रचना मारी से, रचना मारी से। बैठे, बैठो बेटे, बैठो। सर जी ये अनका की जगह है जी। अच्छा वो देखो, गेस्ट हाउस के बाहर वो शादी वाला घोड़ा खड़ा है, उसको अंदर लाना है जी। घोड़े को किस लिए जी? दूल्हा मियाँ उस पर बैठ कर आएगा ना। सर जी ये सारा बंदोबस्त आप कर रहे हैं, सारा खर्चा आप कर रहे हैं, तो घोड़े पे बैठने का भी जो हक है ना जी, वो दुल्हन साहबा का। हाँ ना सर जी, मैं सही कह रहा हूँ। सर आप ऐसे करें, घोड़े पे दुल्हन साहबा को बिठा दें और वो जो है ना जी वो दूल्हा। हाँ जी वो दूल्हा, उसको हम सर डोली में फिट कर देंगे, उधर बिठा दें। अच्छा तुम जाओ, घोड़ा लेकर आओ। नहीं मशवरा। चल ना। अच्छा चल। सर आप बेफिक्र हो जाए, सारा इंतजाम मुकम्मल है जी। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। बेहतर है। साबिर साहब जो है इंतहाई शरीफ आदमी, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी किस्म की शिकायत। नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आप मौलाना शायद निकाह पढ़ाने तशरीफ लाए। जी हजरत, बिल्कुल ठीक बिल्कुल फरमाया। ठीक है, आइए आपको मैं लिए चलता हूँ। देखो नवीद, तुम काउंटर तुम्हारे हवाले हो, तुमने खास ख्याल रखना है जैसे मैंने कहा। आइए आइए मौलाना, आइए। अबू जी कैसा लग रहा है आपका ये नौजवान बेटा? बेटा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अबू जी क्या हाल है, हम खुद ही नीचे ना चले? और नहीं बेटे, साबिर मियाँ खुद आके तुम्हें उठा के घोड़े पे बिठाएंगे, लेकिन घोड़ा तो यहाँ कमरे में आ नहीं सकता। लेकिन सर जी डोली तो इस कमरे में आ सकती है ना जी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी टिप टिप करके नीचे चले, हाल में मैंने सारे बंदे जमा कर दिए, निकाह का वक्त हो रहा है जी। हाँ ये ठीक है, आओ बेटा आओ जल्दी, आए जी, आए। आ जाओ शाबाश शाबाश। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा। आइए मौलाना, तशरीफ लाइए। आप तशरीफ रखिए, मैं भी सर जी मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ जी, घोड़े पे बैठने का हक ना जी उस दूल्हे का नहीं है जी। सर जी हम ऐसा करते हैं, उसके कमरे में ना जी डोली भेज देते हैं। रैम्बो बिला वजह में बातें मत बनाओ, तुम मुराद को लेकर जाओ और घोड़ा लेकर आओ। चलो सर मैंने बता रहा था कि वो जो दूल्हा है ना जी, मैंने सुन लिया है जो बता जाओ। अच्छा मैंने जो कहा जो शाबाश। ऐसा करते हैं ना मौनी, और बुलाते चल पास से घोड़ा लेके आते हैं। चलो आप चलो। अच्छा वैसे जी बाहर गाड़ी का बंदोबस्त भी है और डोली का भी। डोली अंदर ही ठीक है भाई, जब जाएंगे तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, है ना अबू? हाँ बेटा ठीक है ठीक है। चल मुरादे, ये घोड़ा ना बारात वालों को देख के भाग ही ना गया हो। चल लेके आते हैं फटाफट। आ जा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मिनट की तवज्जो चाहता हूँ। इंतज़ार की घड़ियाँ मेरे ख्याल है अब बस ख़त्म होने वाली हैं। बारात आ गई है और दूल्हा मियाँ बस आना ही चाहते हैं, तो
कुछ ही देर के बाद दूल्हा मियाँ यहाँ होंगे, इंतजार कीजिए 2 मिनट। राधे चल चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मेरा पैर रख के मेरा हाथ पकड़ आना। राधे यार देख मैं घोड़े पे बैठ के कैसा लग रहा हूँ। ओए पता है क्या, यहीं से तू घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हा लग रहा है। यहीं से चलते हैं तेरे गांव जीरो को ब्याह के ले आते हैं। अभी तेरे पैसे नहीं इकट्ठे हुए, वो शमीम साहब आ जाएंगे ऊपर से। छोड़ जरा मेरा शौक पूरा करने दे। जैसे मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ तू पीछे बैठा। घोड़े को दगड़न दगड़न नहीं दौड़ाना, मैं गिर जाऊंगा ना। नहीं तू ठहर दे, अभी ठहर। नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। ओ जी वो अंदर लेके जाना है। पैदल जाओ ना, नीचे उतरो। नहीं हम घोड़ा लेने आए। नहीं पैदल जाओगे, नीचे उतरो, पैदल जाओ। नहीं वो उधर है, चल तू भी नीचे। नहीं हम इस उतर है। आजा चलो आजा। अच्छा अब हम घोड़ा ले जाए, छोटा हम लेके जाएंगे ना, उन्होंने कहा ना। उस तरफ से ले जाओ उस तरफ पैदल लेके जाओ। हाँ पैदल ले जाएंगे। अरे मैं आगे जाके बैठूंगा नहीं, इसमें पैदल पैदल। रानी की माँ, मैं समझता हूँ घर की रौनक बेटियों के दम से होती है। रुखसत हो जाए तो अपने साथ सब कुछ ले जाती है। मुबारक हो अबू, घोड़ा आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है बस बेटा आप जल्दी से इस पर बैठने की कर। अब बेटा घोड़े पे बैठने से पहले बहनों का नेक दिन रहना भूलना। अबू मैं तो वो तो मैं भूल ही गया, पैसे लाना। अबू आप फिक्र न करें, मैं अंकल से ले लूंगा। ये ठीक आराम से ये दूल्हा किधर गया? दूल्हा किधर गया? ये तो ये गिरा हुआ, ये नबी अपना पकड़ो। ओ ये गया, या अल्लाह सेरा ये मैं बांधता हूँ, आप ठहरे, आप पहले चढ़े। इधर घोड़े पे इस पे पैर रखें, पैर घोड़े पे वो दूसरा पाँव रखा यार क्या कर रहे? नहीं ठहरे मुरादे, एक मिनट मुरादे, ऐसा करते हैं ना, इसको पहले ऊपर बिठाने से पहले घोड़े की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। वो क्यों है? वो कहीं घोड़ा ना शर्म के मारे मारी ना जाए कि ये कौन बैठ रहे। शमीम साहब समझ नहीं आ रहा, ये बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची? नहीं साहब बारात आ चुकी है, आप फिक्र न करें, बस वो लोग अंदर आने वाले हैं। देखिए आगे आगे खुशी का ये सर जी, साहब को मुबारक हो जी, साहब को बारात आ गई है जी, सर आ गई है, मुबारक देखे जी आ गई है। सर देखें ऐसा करते हैं जी, दुल्हन को घोड़े पे बिठाते हैं और वाग पकड़ाई जो है ना वो दूल्हे के भाइयों को दे देते हैं। नहीं वो साबिर मियां, क्या यही बातें सुनवाने के लिए तुमने ये शादी का ड्रामा रचाया था? जाबर साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नहीं जी आप क्यों माफी मांगते हैं जी, वो मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दें। मैं 1 मिनट मौलवी साहब को बुलाता हूँ, अभी काम मौलाना तशरीफ मैं लेके आता हूँ जी। मौलवी साहब आप आए, मौलवी साहब आइए, आप बैठिए, आइए आप इधर तशरीफ। जाबिर भाई ये हक महर की रकम क्या होगी? मेरा वही 32 रुपए जो शरई हक महर होता है। देखिए ना जाबिर भाई, हक महर तो मेरी बेटी की इज्जत के लिए आज के जमाने के मुताबिक लिख पाने। साबिर मियां मैं तो जितना तुम कहो लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा अदा कहाँ से करेगा? जहां से और रस्में अदा हो रही हैं, हक महर भी वहीं से अदा हो जाएगा। भाई ठीक है अप्पू, आप जिद क्यों करते हैं? अंकल आप लिख दीजिए 50,000 रुपए। ठीक, क्या आपकी यही ख्वाहिश थी ना अंकल? हाँ बेटा यही ख्वाहिश थी। अंकल वो जहेज में टेलीविजन, वीसीआर और डेक इंपोर्टेड है ना? जी इम्पोर्टेड है, मैंने खुद ही खरीदे हैं। ओ अंकल हाउ स्वीट यू आर अंकल। चले शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। मुबारक ही हो, मुबारक।
अच्छा सुनील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है जनाब, ये तो मेरा फर्ज था। अब यकीन करें, दिल मेरा ये चाहता है कि आपके लिए और भी बहुत कुछ किया जाता है। बहरहाल बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, खुदा हेलो खुदा जी, वेलकम गेस्ट हाउस। हाँ जी, अजी सलमान साहब, अजी आप इस 1 मिनट जरा होल्ड करें, मैं बात करवाता हूँ। सर आपका फोन है जी। हेलो हेलो, हाँ हाँ बेटे, क्या हाल है? खैरियत है? जी जी अंकल। रानी कैसी है बेटे? अंकल वो बात दरअसल ये है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ नुकसान हो गए। क्या नुकसान हो गया बेटे मसलन? वो बड़ी बड़ी कुछ चीजें टूट गई हैं अंकल। हाँ हाँ, क्या क्या टूट गया है? क्या चीजें टूट गई हैं? वो कुछ अंकल वीसीआर, टेलीविजन, डेक और कुछ और चीजें अंकल। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है बेटे? अंकल आप ऐसा करें कि आपको तो पता है कि ये नई नई शादी हुई है, मरम्मत शुदा चीजें अच्छी नहीं लगती। आप ऐसा करें, सारी नई चीजें भिजवा दें। और हाँ, वलीमे पर हमने बहुत से लोग बुलवा लिए हैं। आप ऐसा करें, आप अपने साथ 4 या 5 आदमी ले आए, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अच्छा बेटे। क्या हुआ? कोई और रस्म, कोई और कर्जा? बोलो ना। कुछ नहीं। सर एक बात पूछो सर। जी पूछिए। सर ये शादी आपने कैसे तय कर दी जी? ये तो बहुत बेजोड़ महसूस होती है। बेटे असल में ये मंगनी बचपन की थी, जो तोड़ी नहीं जा सकती थी। दूसरे लड़का मेरा अपना भतीजा है, मेरा अपना खून है, छोड़ा नहीं जा सकता। जी साहब जी, खून निचोड़ा तो जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता साहब जी।